हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रामायण, जो कि टॉपिक है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। जो इंग्लिश में लिखते हैं उनके लिए इंग्लिश महत्वपूर्ण है, और जो हिंदी में लिखते हैं उनके लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। तो मैं हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण। रामायण रघुवंश के राजा राम की गाथा है। किसकी गाथा है? रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह भगवान राम के समकालीन तथा आदिकवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि द्वारा। उन्हें आदिकवि भी कहते हैं। संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य, स्मृति का वह अंश है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। यह एक अनुपम महाकाव्य है और स्मृति का वह अंश है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्हें आदिकवि भी कहा जाता है। रामायण में 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके 24,000 श्लोक हैं। रामायण काल को लगभग 7,323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9,341 वर्ष पूर्व बताया गया है, जबकि भगवान राम का जन्म 5,114 ईसा पूर्व चैत मास की नवमी को हुआ था। लगभग कितना ईसा पूर्व माना जाता है? 7,323 ईसा पूर्व माना जाता है। आज से लगभग 9,341 ईसा पूर्व। और राम का जन्म कब माना जाता है? 5,114 ईसा पूर्व चैत मास की नवमी को हुआ था। अब इसके हम देखेंगे मुख्य पात्र जो हैं। इसके मुख्य पात्र राम, सीता, हनुमान, दशरथ, उनकी पत्नी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश आदि हैं। इसके मुख्य पात्र राम, सीता, हनुमान, दशरथ, उनकी पत्नी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश आदि हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श के लिए मार्गदर्शन देना था। हिंदू शास्त्र के अनुसार माना जाता है राम जो थे वो विष्णु के मानव अवतार थे। इनका उद्देश्य था मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना। अंततः श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसका वध किया? राजा रावण का। अब देखेंगे हम लोग जो चैप्टर हैं या रामायण के अध्याय हैं, उन्हें हम देखेंगे, जिनको हम कांड के नाम से जानते हैं। इसमें बाल कांड है। पहला कांड है बाल कांड। बाल कांड, इस कांड में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा रानी थी, जिनसे क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र पैदा हुए। इस अध्याय में राम जन्म से लेकर विवाह तक की कहानी है। राम का विवाह सीता से, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति से हुआ। दूसरा है अयोध्या कांड। इस कांड में अयोध्या राजा घराने में षड्यंत्र की कथा है। इस कांड में अयोध्या राजा घराने में षड्यंत्र की कथा है। अब तीसरा है अरायण कांड। इस कांड के अंतर्गत राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, सीता का हरण हुआ। इस कांड में राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और सीता का हरण हुआ। चौथा है किष्किंधा कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। इस कांड में राम और हनुमान का मिलन हुआ। राम और हनुमान का मिलन हुआ। वानर सेना का साथ मिला। लंका की ओर हनुमान समुद्र यात्रा की और लंका दहन की कहानी है। इसमें वानर सेना का साथ मिला। लंका की ओर हनुमान समुद्र यात्रा की, हनुमान लंका दहन की कहानी है। पांचवा है सुंदरकांड। पांचवा है सुंदरकांड। अशोक वाटिका में हनुमान सीता का भेंट हुआ। हनुमान ने लंका दहन किया। प्रभु राम सेतु बांध बना।
सुंदरकांड में प्रभुराम सेतु बांध बना। छठवां है लंका कांड। लंका कांड में श्री राम की वानर सेना के साथ मिलकर युद्ध आरंभ किया। सातवां है उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया। राम लोगों के मुख से सीता के विरुद्ध बातें सुनकर माता सीता को वन में भेजते हैं। माता सीता को वन में भेजते हैं, जहां वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। आठवां है लव कुश कांड। लव कुश कांड में माता सीता लव कुश को जन्म देती हैं। अश्वमेध यज्ञ होता है, अतः माता सीता धरती में प्रविष्ट हो जाती हैं। लव कुश राम जी के पास आ जाते हैं। माता सीता धरती में प्रविष्ट हो जाती हैं। लव कुश राम जी के पास आ जाते हैं। महत्व अब देखते हैं। रामायण महाकाव्य में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक, आदर्श राजा को दिखाया गया है। निसंदेह रामायण आदर्श की अनमोल निधि है। निसंदेह रामायण आदर्श की अनमोल निधि है। एक बार देख लेते हैं ऊपर। इसमें 8 कांड हैं, लेकिन ज़्यादातर रामायण में 7 ही कांड बताया गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें 7 ही कांड है, लेकिन ये 8वां कांड लव कुश कांड जो है ये अलग है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।